जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया की परिभाषा, संयोजन अपक्रिया के उदाहरण भी देखेंगे और एक क्रियाकलाप के साथ भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्रियाकलाप क्या है? 1.4 है। इसमें हमने क्या किया है, एक बीकर ले लिया। जैसे देखिए आप, एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और बुझा हुआ चूना लीजिए। देखिए एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, जैसा कि इसमें ले लिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें धीरे धीरे क्या मिलाइए, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये गोल वाला भाग है जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हमने क्या मिला रहे हैं, धीरे 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 जल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? जल। अब कह रहा है कि अब बीकर को स्पर्श कीजिए। देखिए हाथ से क्या कर रहे हैं, बीकर को स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श करने के बाद हमें क्या मालूम चलेगा, देखिए क्या कर रहा है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होगा? तो देखिए हाँ, इसके ताप में परिवर्तन हुआ है। जैसे ही मिलाने के बाद जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप चूना कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिलाएंगे, तो जब आप टच करेंगे तो आपको ताप में परिवर्तन होता हुआ महसूस होगा। यानी आपको ताप गिरता हुआ महसूस होगा, ताप कम होता हुआ महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने, भुजे हुए चूने को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आप इसको क्रियाकलाप के द्वारा, अब इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। रिएक्शन आखिर क्या बनेगा, देखिए हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बताइए कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिलाया है, जल मिलाया है। क्या मिलाया है? जल। तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और पर्याप्त मात्रा में क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा। चलिए अब इसको थोड़ा रिएक्शन लिख देते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है CaA, CaO, Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्सीजन। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के रूप में होता है। तो सॉलिड में जल, जल का सूत्र होता है H2O, क्या होता है? H2। ये किस रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है। दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। ये कैल्शियम, ये किस फॉर्म में होता है, AQ माने विलयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? विलयन के रूप में। और क्या बाहर निकल रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रहा है। ठीक है, और उसमें ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको हम, बिना बुझा हुआ चूना। इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं उसको, बुझा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब मेन प्रश्न है कि आप परिभाषा क्या लिखेंगे, संयोजन अपक्रिया की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे संयोजन अपक्रिया की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए। देखिए संयोजन अपक्रिया ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखिए
एरो के चिन्ह, जब एरो के चिन्ह के इधर वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और एरो के चिन्ह के इधर वाले क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ दो अभिकारक मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम कैसे परिभाषा लिखेंगे, जब ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण, वो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका हो गया संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। थैंक यू वेरी मच।